दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाली पेट परीक्षा को देखते हुए हम लोग पेट के लिए मैथ और रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेशन चालू कर रहे हैं, जिसका यह दूसरा भाग है। इसमें जो भी क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे वह उत्तर प्रदेश के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और हम लोग के द्वारा शामिल किए गए क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा जारी किए गए पेट सिलेबस के अनुसार ही होगा। आइए फिर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पहला क्या दिया है, सारणी का अध्ययन ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। कह रहा है कि विभिन्न महीनों के 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़े में दी है। मतलब कह रहा है कि ये देखिए, ये शेयर ब्रोकर का नाम है एंजल, शेर खान, जेरोधा, ट्रेडबुल। कह रहा है कि यह मतलब कि विभिन्न महीने, जैसे देखिए मई में कितना खुला है तो 25 एंजल का खुला है, शेर खान का 22 खुला है, जेरोधा का 30 खुला है, ट्रेडबुल का 35 खुला है। ऐसे ही देखेंगे तो जून में, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में। तो कह रहा है विभिन्न महीने में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़े में दी है। ठीक, उसके बाद देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। अब देखिए क्या कर रहा है, मतलब कह रहा है कि निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। आइए, हम लोग के पास कुल कितने महीने हैं तो देखिए, एक मई है, एक जून है, एक जुलाई है, एक अगस्त है, एक सितंबर है। तो पूछ रहा है किस महीने में, तो हम लोग ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए, जून दिया है, सितंबर दिया है, अगस्त दिया है और मई दिया है। तो आइए हम देखते हैं जून में कुल कितने खाते खुले हैं। तो हम लोग जून वाला यहाँ पर लिखते हैं एक बार। देखिए 28 है, धन 18 है, धन 45 है, धन 42 है। तो देखिए जून में कितना हो गया, 2 5 7, 7 8 15, 15 8 23, 23 के 3, हाथ में लगा 2, 4 4 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 12 13, 133। अब देखिए हम लोग का सितंबर है, सितंबर में हम देखते हैं। सितंबर में देखिए, सितंबर का लिखेंगे तो हम लोग हो जाएगा 55, धन 45, धन 60, 40, धन 60। अब देखिए 0 0 5 5 10 के हो गया 0। अब देखिए 6 4 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 1 20। ठीक है, फिर हम देखते हैं उसके बाद अगस्त। अगस्त में कितना है, अब देखिए अगस्त में 65 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 50, 0 5 5 10 के 0, 5 3 8, 8 3 11, 11 6 17, 17 1 18। उसके बाद हम देखते हैं मई। मई का हम देखते हैं तो मई में कितना है, 25 22 30 35, 5 2 7, 7 5 12 के 2, 25 22 30 35। ये हम लोग का 25 ठीक है, 22 30 35, तो 5 और 2 7, 7 5 12 के 2 हाथ से 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 10 1 11, 112। अब देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो देखिए अगर औसत इसका निकाले तो सब में हम लोग 5 से भागा देंगे, क्योंकि 1 2 3 4, 4 से देंगे, इसमें भी फिर 4 से देंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। इसका मतलब कि जो संख्या ज्यादा रहेगी उसी का औसत सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब कि सितंबर में 200 है, सितंबर में कुल खुले गए खातों की संख्या 200 है, तो इसका औसत भी अधिकतम होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आइए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगस्त में खुले खातों की संख्या, अगस्त में जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। अगस्त में देखिए क्या कर रहा है, पहले अगस्त का हम लोग निकाले थे, अभी अगस्त का देखिए कितना है, एक बार फिर देख लेते हैं। 65, 30, 35 और 50, 5 5 10 के 0, 5 3 8 8 3 11 11 अच्छा 16 1 11 6 17 1 18 180 अगस्त में है। फिर हम देखते हैं अगस्त में खुले खातों की संख्या, जून में खुले खातों की, जून में देख जून का निकाले थे हम लोग 28 18 45 42, 5 2 7 7 8 15 15 8 23 के 3, 4 4 8 8 1 9 9 2 11 11 12 13 133। अब देखिए क्या कर रहा है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत कम या अधिक है। अब देखिए यह 180 कितना अधिक है, तो 180 माइनस 35, ये 7 हो जाएगा। ये हम लोग का 7, ये 10 में से 7 हो जाएगा। यहाँ हम लोग कितना हो जाएगा, 7 7 में 3 जाएगा 4, 47। 47 अधिक है किसके सापेक्ष, तो हम लोग का जून में कितना है 133, 133 के सापेक्ष। अब इसको हम लोग को हल करना है, 47 बटा 133 गुणे 100। इसको हम लोग अगर हल करेंगे, इसे हम मिटा देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4700 हो जाएगा, ये 133 से हम लोग को भागा देना है। ठीक है, देखिए हम पहले 3 बार ले चलते हैं, तो तितरी का 9, तितरी का 9 और 3 एकम 3 है, ये 1 हो गया, ये 16 हो गया, तो 9 7 16 हो गया, 0 हो गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं 3 4 5 बार चेक करते हैं, पंक्तियाँ ही 15, पंक्तियाँ ही 15 1 16 और 5 1 6, पंक्तियाँ ही 15, पंक्तियाँ ही 15 1 16 अब 5 1 6। अब देखिए ये 5 हो गया, उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, ये 4 हो गया 45। अब हम लोग को मान लीजिए दशमलव करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। देखिए कोई 35 से ऑप्शन है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है, तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। मई से सितंबर तक, पहले देखिए मई से सितंबर तक किसमें कह रहा है, एंजल में, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो हम लोग पहले जो एंजल का निकालते हैं, देखिए कितना है 25 28 35 65 55। एक बार देखते हैं 25 28 35 65 55, 5 5 10 5 15 15 8 23 23 5 28, 6 5 11 11 3 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 208। ये किसका हो गया, तो ये केवल एंजल का हो गया। अब देखिए दूसरा क्या दिया हम लोग, जेरोधा में, वो भी मई से सितंबर तक, इसका देखिए कितना हो जाएगा, जेरोधा। अब देखिए 30 धन 45 धन 50 धन 35 धन 40। अब जोड़िए इसको, तो 5 5 10 के 0 1 4 3 7 7 5 12 12 12 4 16 16 3 19 19 से 20। अब देखिए इन दोनों का क्या पूछा है, तो अनुपात पूछा है, इसका मतलब 208 बटा 200, ये 200 आया है। अब देखिए हम 200 कटाएंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 104, ये बटा 100। अब देखिए इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.04, हम लोग का ऑप्शन देखें तो 1.04 कोई दिया है, तो हम लोग का ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी हम लोग का 1.04 है। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी शेयर ब्रोकर में खुले खातों का औसत संख्या महत्तम है। पूछ रहा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। अब देखिए एंजल में, तो एंजल का हम लोग अभी कितना निकाले थे, एंजल का हम लोग निकाले थे 208। फिर एक हम लोग किसका निकाले थे, एक जेरोधा के भी निकाले थे,
इसका भी लिख लेते हैं। अभी हम लोग कितना जोड़े थे उसका 200। ठीक, अब हम लोग को देखिए क्या क्या बचा। एंजल का हो गया, इसका हो गया। अब शेर खान का निकालना है, तो शेर खान का हम लोग निकालते हैं। अब देखिए 22, 18, 32, 30, 45, 5 2 7, 8 15, 15 2 17, 4 3 7, 7 3 10, 10 4 3 7, 7 3 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 1 14, 147। ये हम लोग का शेर खान का हो गया। अब किसका एक बच्चा है, तो एक ट्रेडबुल का बच्चा है। ट्रेडबुल का निकालते हैं हम लोग। ट्रेड बुल, इसका देखते हैं तो 35, 42, 45, 50, 60। अब देखिए 5 2 7, 5 12 का 2 1 लगा, 6 5 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 1 23, ये 232 हो गया। अब देखिए क्या पूछा है, कह रहा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। अब देखिए औसत संख्या किसका अधिकतम होगा, जो अंकों का योग ज्यादा होगा, क्योंकि सब महीना बराबर है। इसलिए कि महीना 1 2 3 4 5, अगर सब में हम 5 से भागा दें तो हम लोग को क्या मिलेगा, जिसका संख्या ज्यादा रहेगा उसी का मान ज्यादा आएगा ना। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा 15 में 5 से दीजिए और फिर 20 में 5 से दीजिए, किसका मान ज्यादा आएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो संख्या में अंक में जो मतलब संख्या में जो मान ज्यादा है उसका औसत मान भी ज्यादा आएगा। इसका मतलब हम लोग का ट्रेडबुल का औसत सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत। अभी हम लोग ट्रेडबुल का निकाले थे, चलिए फिर एक बार हम लोग जोड़ लेंगे। ट्रेडबुल और किसका कहा है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत, शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो हम लोग अभी ट्रेडबुल का निकाले थे। एग्जाम में ऐसे निकाला जाता है, या जैसे आप मान लीजिए ऐसे एक बार मान जोड़ रहे हैं या ऐसे जोड़ रहे हैं, तो उसके आप कहीं ना कहीं पेपर के साइड में लिख कर रखें, क्योंकि यहाँ पर जगह का थोड़ा सा दिक्कत है, इसकी वजह से मिटाना पड़ता है। देखिए अब ट्रेडबुल में हम लोग का कितना है, ये 35 हो गया, ये 42 हो गया, ये 45 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। देखिए 0 0 5 12 हो गया, 2 6 5 11 11, 6 5 11 11 4 15, 15 4 19, 19 3 22 1 23, ये 232 हो गया। उसके बाद किसका पूछा है, तो हम लोग का पूछा है शेर खान। शेर खान का देख लीजिए कितना है, 22, 18, 32, 30, 45। अब देखिए 5 2 7, 8 15, 15 2 17, 4 3 7 3 10, 10 1 11, 11 12 13, 13 1 14, 147। अब देखिए क्या पूछा है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का के औसत का लगभग कितना प्रतिशत है। या तो आप ऐसे परसेंटेज निकाल दीजिए या तो उसका औसत निकाल दीजिए, तो क्या मान में कोई अंतर नहीं आएगा तो औसत क्यों निकाले, हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो 232 में 147 दिए 5 हो गया। उसके बाद देखिए ये कितना हो गया, तो यहाँ पर 8 हो गया, 12 हो गया, तो ये 8 हो गया, तो ये बच के हम लोग कितना 85, 147 232 बच गया 85। अब इसका किसके सापेक्ष निकालना है, 147 के सापेक्ष हम लोग को निकालना है परसेंटेज। तो अब देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा 8500 बटा 147। अब इसको भागा देना है, तो भाग दीजिए 5 बार में हम एक बार चेक करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं ना, इसको एक बार हम डिवाइड करते हैं आराम से 147। अब देखिए 5 बार में चेक करते हैं, तो 7 5 35, 5 के 20 3 23, 5 2 7, ये हो गया हम लोग का। अब देखिए ये 10 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर बचा हम लोग का 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 0। अब ऐसे देखिए जब एक अंक आप भाग दे दीजिए तो एक बार चेक लीजिएगा ऑप्शन में कोई इससे स्टार्ट है कि नहीं है,
तो देखिए 5 से ये भी स्टार्ट है, 5 से ये भी स्टार्ट है, जिसका मतलब 7, इसका मतलब 7 बार हम दे सकते हैं। तो 7 से 49 हो जाएगा, 7 चौक का 28, 28 2 30, 2 32 हो जाएगा, फिर 3 लग जाएगा, 7 3 10। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये हम लोग का 2 हो गया, ये 1 हो गया, इसका मतलब फिर हम लोग को जाएगा 0.0, इसका मतलब कि 57 दशमलव समथिंग। तो हम लोग का ऑप्शन यही है 57.82। ठीक है, फिर आइए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये हम लोग का ग्राफ का क्वेश्चन अब खत्म हो गया। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए। आप लोग के लिए हम लोग अच्छे से क्वेश्चन ढूंढते हैं, उसको लिखते हैं, आप लोग का लाइक सब्सक्राइब हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ एक बार कर दीजिए। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या दिया है, रूट में 400 है, ठीक, फिर धन 0.04 है, फिर धन, आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0.0004 है। ठीक है, आइए फिर हम देखते हैं। अब देखिए इसको निकालना है कि इसका मान पूछ रहा है, तो अगर 400 का बाहर निकालेंगे हम लोग वर्गमूल तो कितना हो जाएगा 20। वैसे ही देखिए ये कितने स्थान पर है, तो 2 स्थान पर, तो एक मान निकलेगा तो हम लोग कितना हो जाएगा 0.2। वैसे ही देखिए ये 2 2 4 2 6, इसका मतलब क्या आ गया 0.002। एक 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 मतलब कि एक संख्या निकालने के लिए हम लोग का एक जोड़ा चेक करना पड़ा। देखिए ये 2 जीरो का एक जोड़ा हो गया, ये 2 जीरो का एक जोड़ा हो गया, तो इसमें से 2 आ गया, एक जीरो बाहर आ गया, फिर 0 4 का एक जोड़ा हो गया तो हम लोग का 2 बाहर आ गया। वैसे देखिए ये 2 है तो हम लोग एक बाहर निकाले, ये देखिए 400 है तो 20 ऐसे निकाले। अब इसको हम लोग को जोड़ना है तो ऐसे जोड़ लीजिए या एक बार आराम से ऐसे लिख लीजिए 0 0 फिर एक 0। ठीक, उसके बाद देखिए ये 0.2, यहाँ पर भी 0 लगा लीजिए, फिर 0.002। अब इसको आराम से आप जोड़ लीजिए, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 2 हो जाएगा, मतलब 20.202 हम लोग का उत्तर होगा। ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे तो देखिए हम लोग का ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी दिया है 20.22, ये भी नहीं होगा, 20.202, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 33.4 अंडर रूट 35 का वर्गमूल पूछ रहा है। अब देखिए इसको हम लोग आराम से करेंगे। पहले वर्गमूल का मतलब क्या हो गया कि इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए, 4 अंडर रूट 35। ठीक, इसका हम लोग को निकालना है वर्गमूल। तो देखिए पहले क्या ध्यान से देखा जाता है, यहाँ पर 2ab का फॉर्म होता है। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कि इसको अगर हम तोड़े तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 4 हो गया। अब 35 को देखिए, 35 को आप तोड़िए, यहाँ पर 33 भी बनाना है, ये ध्यान रखना है। तो अगर अंडर पर हम 7 करते हैं, अगर अंडर रूट 5 करते हैं तो देखिए आराम से क्या हो जाएगा। ऐसे सवाल का कुछ हिंट हम लोग का विकल्प में भी दिया रहता है। देखिए इसका विकल्प देखेंगे तो 2 + अंडर रूट 7 + 5 दिया है, अंडर रूट 7 + 2 अंडर रूट 5 दिया है, 2 अंडर रूट 7 - अंडर रूट 5 दिया है, 9 दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम ऐसे तोड़ लिए, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अगर चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 अंडर रूट 7 - अंडर रूट 5 का होल वर्ग। अब देखिए मैं ऐसे क्यों लिखा, अगर मैं इसका वर्ग करता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वैसे ही देखिए ये 5 का वर्ग कितना हो, अंडर रूट 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो केवल 5 हो जाएगा। तो 7 का 28 हो गया और ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 33 हो गया। तो हम लोग को 33 मिल गया ना, इसलिए हमने इस फॉर्म में तोड़ा। तो अब देखिए इसी का वर्गमूल पूछा, इसका मतलब अंडर रूट में इतना, तो हम लोग को बाहर निकल जाएगा ±2√7 - ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर इसको हम समझेंगे। देखिए हम लोग का ऑप्शन सी है, +-2√7 - 5। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले 2ab को देखा जाता है, तो मैं 2 यहाँ से ले लिया। अब ab है तो ab में हमारा क्या बचा है, 1 2 बचा है, अंडर रूट 35 बचा है। तो हमको ध्यान देना है कि 35 को ऐसे भी तोड़ना है कि यहाँ पर 33 बनाया जाए 2 को लेकर, और जो तोड़े उसको लेकर। तो तोड़े 2 अंडर रूट 7 √5,
हम देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा जब वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 7 का 28 हो गया, ये 5 हो गया, तो यहाँ पर 33 हो गया। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हो गया, वर्गमूल के लिए हम इसको अंडर रूट में ले लिए, इसके क्या निकल गया 2 + -2√7 -√5। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है भिन्न 1/2, 1/2, 2/3, 5/9, 6/13, 7/9 को बढ़ते मान के क्रम में लगाया जाए तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, बढ़ते मान के क्रम में लगाया जाए तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। पहले देखिए भिन्नों को बढ़ते मान के क्रम में या घटते मान के क्रम में या आरोही अवरोही या बड़ा या छोटा पहचानने के लिए पहले हम लोग अंतर चेक करते हैं। अगर अंतर समान हुआ तो अंश में जो बड़ा है वो भिन्न बड़ा होगा। अगर अंतर समान नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे कि जितने का अंतर है सब अंतर का लसा ले लेंगे और अंश के मान को हम लोग बराबर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अंश का मान लसा लेने के बाद सब अंश का मान पता चल जाए कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो देखिए पहले हम आराम से एक बार अंतर चेक करते हैं। यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 और अंश में हर में 1 का। यहाँ पर कितने का, 1 का। यहाँ पर कितने का है, 4 का। यहाँ पर देखिए तो 7 का अंतर। यहाँ पर कितने का है, 2 का अंतर। अंतर हम लोग का समान नहीं है। तो अब देखिए हम लसा लेंगे तो 7, 4 और 2 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। अब देखिए केवल अंश वाले मान पर अगर हम 1 से 28 में भागा देंगे तो कितने हो जाएगा, तो 1 बार, तो 1 × 28 यह इसका मान हो गया। इसको इस तरह से खांच लेते हैं। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पर भी 1 है, दोनों में 1 का अंतर है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 28। ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ पर अंतर 4 का है, तो 4 से 28 में भागा देंगे तो 7 बढ़ जाएगा, तो 5 × 7। यहाँ पर 7 का अंतर है, तो 7 से 28 में भागा देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, तो 6 × 4। वैसे ही देखिए 2 का अंतर है, 2 से 28 में भागा देंगे तो 14 बढ़ जाएगा, तो 14, 7 × 14। अब देखिए ये 28 आ गया, ये 56 हो गया, ये 35 हो गया, ये 24 हो गया, ये सब 14 98 हो गया। अब देखिए जो मान जैसे है अंश में जो मान बड़ा है वो बड़ी भिन्न है, जो मान छोटा है वो छोटी भिन्न है। तो सबसे छोटा क्या है, कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए क्या बोला है कि उसके बढ़ते मान के क्रम में। तो सबसे छोटा पहले क्या आएगा, तो हम लोग का 24, इसका मतलब 6/13। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 28 वाला 1/2। उसके बाद देखिए 35 वाला लिखेंगे 5/9। उसके बाद 56 वाला लिखेंगे 2/3। उसके बाद 98 वाला हो जाएगा 7/9। तो चौथा स्थान पर कौन सा आ रहा है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान 2/3। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2/3। आराम से जब भी आरोही अवरोही बड़ा भिन्न या छोटा भिन्न पहचानना हो तो आप एक बार अंश में समान अंतर चेक करिए। अगर अंतर समान नहीं है तो जितने अंतर है उसका लसा लीजिए और अंश वाले मान को फिर लसा जो मान अंतर आया उसे लसा में भाग दीजिए, जितना आ रहा है फिर अंश वाले में गुणा कराएंगे। उसके बाद जो अंश में बड़ा रहेगा वही मान बड़ा आएगा और जो छोटा रहेगा वो मान छोटा आएगा। ठीक है, फिर आइए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखिए रीजनिंग शुरू कर, जो संबंध हृदय का रक्त से हो है वही संबंध फेफड़े का किससे है। हृदय का काम कार्य क्या होता है, रक्त को पंप करना। क्या होता है, रक्त को पंप करना। वैसे ही फेफड़े का काम क्या होता है, श्वसन अलग की बात है, छाती अलग की बात है, लेकिन ऑक्सीजन को हम लोग का फेफड़ा ही पंप करता है। जैसे हृदय रक्त को पंप करता है ठीक उसी प्रकार हम लोग का फेफड़ा ऑक्सीजन को पंप करता है। तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैसे देखिए 65, आराम से 65, 120, 58, 195 पूछ रहा है हमें कौन सी संख्या अलग है, मतलब कि भिन्न है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक रीजनिंग में एक वर्गीकरण भी टॉपिक है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा भिन्न है। तो आप कुछ ध्यान से देखिए, तो देखिए ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा। तो हम लोग का ये सही हो जाएगा। अब देखिए किसी सांकेतिक भाषा में देखिए क्या कह रहा है, HOUSE को क्या लिखा है, लिखा है LSYWI। ABCD से एग्जाम में
या अल्फ़ाबेट से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक बार उसका आप नंबर लिखिए। जैसे देखिए एच को अगर हम लिखने चलें तो एच हमारा कितने नंबर पर आता है, तो 8 नंबर पे। एम को लिखें तो एम हमारा आएगा, ओ को लिखें तो वो हमारा 15 नंबर पर आएगा। यू को लिखें तो यू हमारा 21 नंबर पर आएगा। एस को लिखें तो 19 नंबर पर आएगा। ई को लिखें तो हम 5 नंबर पर आएगा। ठीक, वैसे ही एल को लिखें तो हमारा 12 नंबर पर आएगा। एस को लिखें तो 19 नंबर पर आएगा। वाई को लिखें तो 25 नंबर पर आएगा। डब्ल्यू को लिखें तो 23 नंबर पर आएगा। आई को लिखें तो 9 नंबर पर आएगा। अब कुछ अंतर देखिए, अब देखिए कैसे बदला है। तो 8 यहाँ पर 12, इसका मतलब यहाँ पर 4 का जोड़ा है। फिर 15 से फिर 19 तो हमारा 4 मिलने लगा। 21 से फिर 25 तो हमारा 4 मिलने लगा। 19 से फिर 23 तो हमारा 4 मिल गया। 5 से 9 हमारा 4 मिल गया। इसका मतलब 4 4 बढ़ा है। तो अब देखिए हमको किसका पूछा है, BOARD। अब देखिए ये दूसरे स्थान पर आता है तो फिर हम लोग को 6वें स्थान पर क्या आएगा, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, तो 6 स्थान पर हम लोग क्या आ जाएगा, तो एफ से कोई ऑप्शन चेक करिए। तो देखिए पहला ऑप्शन ई से है, दूसरा ऑप्शन एफ से है, ये सी से है, एक नॉन दिया है। नॉन दिया इसका मतलब हम लोग लिखना पड़ेगा। अब देखिए ओ कितने स्थान पर है, 15 नंबर पर, तो फिर 19 नंबर पर हम लोग क्या हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। वैसे ही ये 1 नंबर पर है तो फिर हम लोग का 4 जोड़ेंगे तो 5 नंबर पर क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। वैसे ही 18 नंबर पर है, फिर हम 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 22 पर हम लोग क्या होता है, तो भी होता है। डी 4 पर है तो फिर हम 4 जोड़ेंगे तो 8 नंबर पर हम लोग क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। FSEVH हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आए हैं जो कि बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।